और बोलूंगा क्वेश्चन? ठीक है भाई। कंसेप्ट नंबर 2, लिखो भाई, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। हिंदी में लिखो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। ये है, लिखो भाई, डेफिनेशन लिखेंगे पहले, पूरा समझते चलें। नंबर में नंबर का हमें पता लग गया। कोई बच्चा ऐसा है जिसको इवन, ओड, प्राइम इनका ना पता हो। सम संख्याएं क्या होती हैं भाई? बोलो शाबाश। इवन नंबर कौन से होते हैं? जो नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं वो ऑल आर इवन नंबर। या हम नॉर्मली भाषा में कह सकते हैं जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होगा ना, जिसके भी लास्ट में, वो सारी की सारी सम संख्याएं होती हैं। और जिनके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9, ये कौन सी होती हैं? ओड नंबर, विषम संख्याएं होती हैं। नहीं पता बेटा, नोट करने में बुराई नहीं है। सम संख्याएं वो होती हैं जिनके लास्ट में ये चीज होंगी। 5 डिजिट इसमें बच गए। पूरे नंबर सिस्टम को, पूरे डेसिमल सिस्टम को 2 हिस्सों में बांट दिया। ये 0, 2, 4, 6, 8 सम और ये विषम, ये इवन, ये ओड। ठीक है भाई, ये रखो। अभी प्राइम नंबर का पूरा चैप्टर आएगा जब बात करेंगे। अब परिमेय संख्याएं क्या होती है, इसकी डेफिनेशन लिखो। बोलो कोई बच्चा, बोलो। P by Q की फॉर्म में द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q। वो संख्याएं लिखो भाई, वो वे संख्याएं जिन्हें P by Q के रूप में लिखा जा सके, या A by B या P by Q, यानी कि भाई जिन्हें अटे बटे में लिखा जा सके। ठीक है, समझ में आई बात? जिनको हम P by Q के रूप में लिख सकते हैं एंड Q नॉट इक्वल टू 0, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये भी है डेफिनेशन में। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q एंड Q नॉट इक्वल टू 0। लिखो शाबाश। वो संख्याएं, आराम से बनाओ भाई नोट्स, पूरे नंबर सिस्टम के बनाओ नोट्स। वे संख्याएं जिन्हें हम P by Q के रूप में लिख सकते हैं और Q बराबर नहीं हो 0 के, वे परिमेय संख्या कहलाती हैं। और जिनको हम P by Q के रूप में नहीं लिख सकते वे कैसे कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। पहला पॉइंट लिखो शाबाश। फॉर एग्जाम्पल 3 by 4, 11 by 17, 1001 by 1002, ये सारी क्या है भाई? रैशनल नंबर है। P by Q के रूप में जो लिखी जाती है वो क्या होती हैं? रैशनल नंबर होती है। क्या 5 रैशनल नंबर है? बोलो भाई, है या नहीं? क्वेश्चन आया है। 5 इज ए रैशनल नंबर बिकॉज इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5/1 होता है ये एक्चुअल में। 5/1। क्या में 7 रैशनल नंबर है? क्या रैशनल? रैशनल नंबर, परिमेय संख्या है। क्या 0 कौन सा है? ध्यान से बताएं। 0 रैशनल नंबर है? क्या इरेशनल नंबर? क्यों नहीं है डिफाइन? डिफाइन है बेटा। रैशनल नंबर है 0 भी भाई। 0 भी रैशनल नंबर है क्योंकि हम 0/1 लिख सकते हैं। ये भी 0 ही आएगा। तो ये भी क्या है? 0 भी। कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बताऊंगा, पेपर में कैसे आते हैं मैं बताऊंगा। रैशनल नंबर वे होते हैं जो P by Q के रूप में लिखे जाएं। सारे के सारे होल नंबर, सारे के सारे होल नंबर इंटीजर
रैशनल नंबर होते हैं, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे जीरो हो, चाहे 1 हो। समझ में आया भाई? सारे के सारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। अब दिक्कत ये है कि भाई फिर इरेशनल कौन से होते हैं? दूसरा पॉइंट लिखो बेटे आप, पॉइंट नंबर 2। एक तो डेफिनेशन होगी P बाई क्यू। यदि परफेक्ट स्क्वायर, लिख लो भाई, है भाई, है भाई, नहीं रैशनल का, रैशनल लिखवा रहा हूं। परफेक्ट स्क्वायर हो या परफेक्ट क्यूब हो, यानी कि पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता हो और पूरा पूरा घनमूल निकल जाता हो, वो भी सारी की सारी प्रीमेय संख्याएं होती हैं। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब बेटा जिसका वर्गमूल पूरा पूरा, स्क्वायर अंडर रूट, परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर रूट लिखो तुम, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। जैसे मैंने लिखा अंडर रूट 9, रैशनल है कि इरेशनल है? रैशनल है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है? 3 होती है, तो 3/1 रैशनल नंबर है। मैं लिखता हूं अंडर रूट 36, तो रैशनल है कि इरेशनल है? मैं लिखता हूं 125 का क्यूब, ये कैसी है? रैशनल, क्योंकि 125 का क्यूब क्या होता है? 5 होता है। क्यूब रूट क्या होता है? 5। तो जो भी परफेक्ट स्क्वायर रूट और परफेक्ट क्यूब रूट होगा, वो सभी भी आपकी रैशनल नंबर्स होते हैं। लिख लो भाई, एक आधा एग्जांपल लिखो शाबाश। अगर मैं ये लिखता हूँ √343, ये कैसी है? रैशनल है। मैं ये लिखता हूँ √4, ये कैसी है? रैशनल है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है। क्लियर हुआ पॉइंट? लिखो तो बेटा, इधर लिखो, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिखो। जो भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, यही बात है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है या परफेक्ट क्यूब रूट, परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है, नहीं है, वो सारी की सारी क्या होती है? अरैशनल नंबर होती हैं। बेटा 4 नंबर देंगे पेपर में और आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सी रैशनल नंबर नहीं है, तो आपको ये पता होनी चाहिए कौन सी रैशनल होती है, कौन सी रैशनल होती हैं। तो आपका मतलब हुआ जो भी परफेक्ट स्क्वायर रूट और परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है, वो सारी की सारी क्या होंगी? इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा बेटा √8, क्योंकि 8 का तो निकाल ही नहीं सकते हम, पॉइंटों में आएगा। √11, √20, √50, √5, √7, √11 या 13, 14, ये सारी के सारी कैसे नंबर हैं? इरेशनल नंबर्स हैं। क्लियर हुआ या नहीं? बोलो बेटा, क्लियर हुआ? आपको रैशनल याद करने की जरूरत नहीं, आप इरेशनल याद कर लो। जिसका पूरा पूरा वर्गमूल और पूरा पूरा घनमूल ना निकलता, वो कौन सी होती है? इरेशनल। और निकल गया तो कौन सी हो जाएगी भाई? 2 पॉइंट होया, एंड लास्ट पॉइंट और तीसरा पॉइंट, 3 ही बात है बस। तीसरा लिखो बेटे, लिखो। बताएगा कोई बच्चा? पता है? वो तो एक अलग बात है। लिखो भाई, रिपीटिशन, लिखो ये बात, रिपीटिशन ऑफ नंबर, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखवाने की कर, रिपीटिशन ऑफ डिजिट लिख लो या नंबर लिख लो आफ्टर डेसिमल। दशमलव के बाद अगर कोई डिजिट रिपीट हो रहे हैं, रिपीट, तो वो रैशनल नंबर होगी। फॉर एग्जांपल समझ में आएगी। एग्जांपल लिखो यहाँ पे, मान लो लिखा मैंने 4.232323 और डैश 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 लगा दिया, तो ये बेटा क्या है? रैशनल नंबर है, क्योंकि क्या रिपीट हुआ है? 232323, तो इट मीन्स ये रैशनल नंबर है। समझ में आई बात? और जहां पे भी रिपीटिशन नहीं होगा, लिखो भाई, दोहराया नहीं जाएगा, रिपीटिशन का मतलब पुनरावृत्ति, रिपीटिशन नहीं होगा, वहीं आपका इरेशनल नंबर बन जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल 4.12784329 ऐसे दे दिया अनु, उल्टा सीधा आने लग रहा है। देखो कोई रिपीटेशन नहीं है यहाँ चीज़ों का, रिपीटेशन नहीं है तो क्या है ये रैशनल नंबर। लिख लिया बेटा, बात याद रह जाएंगी, कुछ नहीं है, दो ही बात याद रखनी है, कुछ नहीं याद करना। जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं रूट नहीं निकलता है या क्यूब रूट, और दूसरी चीज जिसमें रिपीटेशन नहीं है, वो सारी की सारी क्या होती हैं, इरेशनल नंबर होती हैं। एंड एक लास्ट लिखे, यही चौथा पॉइंट डाल के 22/7 एंड पाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है इसका। पाई की वैल्यू क्या होती है भाई, 22/7। पाई क्या है, पाई रैशनल है कि इरेशनल है, बोलो भाई, पक्का पता है या वैसे तुक्का मार रहे हो? देखो ये तो P/Q में लिखा ही गया, ये तो 22/7 लिख दिया, तो ये है बेटा रैशनल नंबर, लिख लो भाई ये रैशनल नंबर है। लेकिन पाई की जो वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट 22/7 नहीं होती है, ये तो मानी अप्रोक्स यही होती है, तो इसकी पॉइंटों में चलती रहती है, तो ये है आपका इरेशनल नंबर। ये आएगा जब भी इसका क्वेश्चन आएगा, ये जरूर पाएंगे इरेशनल नंबर। ये चौथा पॉइंट और डाल ले, हो गया भाई खत्म, कंसेप्ट खत्म। पाई की जो वैल्यू होती है बेटे वो 22/7 होती है। जनरली हम जब पुट करते हैं मेंसुरेशन में तो हम पाई की वैल्यू क्या रखते हैं, 22/7 यही रखते हैं, लेकिन ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकलती जाएगी 3.14 सो एंड सो चलता रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब रिपीटिशन नहीं हो रखा है, यहाँ पे रिपीटिशन नहीं हो रखा है तो कौन सी होगी, रैशनल नंबर। लेकिन मैंने एग्जैक्ट यही कह दिया 22/7 क्या है, तो ये रैशनल नंबर है, क्योंकि ये तो P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये नहीं है अपने आप में। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ भाई यहाँ पे। अब मैं क्वेश्चन देखता हूँ, आप बताएंगे बेटा, देखेंगे फिर रिपीट करते हैं, मैं बोलता हूँ आप सुने। रैशनल नंबर वे होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं एंड Q नॉट इक्वल टू 0। इरेशनल नंबर वे होते हैं जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ये डेफिनेशन कहती है। रैशनल नंबर का दूसरा पॉइंट ये कहता है यदि आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट या क्यूब रूट मिल जाता है या कोई भी नेचुरल नंबर होल नंबर मिल जाता है तो ऑल आर रैशनल नंबर। लेकिन ये कहता है जिनका क्यूब रूट और स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं निकल पाता, डेसिमल में आएगा, जैसे इसका नहीं होता है, इसका नहीं होता है, सीधा सीधा नहीं होता है, तो इसका मतलब ये कौन से नंबर है, इरेशनल नंबर। तीसरे पॉइंट ये कहता है भाई अगर डेसिमल के बाद जो भी नंबर्स आएंगे वो रिपीट होते हैं, रिपीट, तो इसका मतलब रैशनल नंबर है। अगर रिपीट नहीं होते हैं तो क्या है, इरेशनल नंबर। इसी तरह 22/7 क्या है, रैशनल नंबर है, जबकि पाई क्या है, इरेशनल नंबर। समझ में आया, ठीक है बेटा। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप बताएंगे 2-3, देन इसमें 1-2 पॉइंट और नोट करने की है जो आपको किताब में नहीं मिल पाएंगी, आप उनको नोट करते चलेंगे, बताएंगे सब। अब पहला क्वेश्चन लिखो भाई, अब इस कंसेप्ट का क्वेश्चन लिखते चलेंगे। देखो मैंने बहुत तगड़े नोट्स बना रखे हैं, ये जो सीनियर बच्चे हैं आपके, बिल्कुल ज़बरदस्त, बहुत सारे बच्चों ने ये कॉपी करवाए थे, इनमें 50-50 क्वेश्चन हर एक कंसेप्ट के, लेकिन ये इतनी मोटी बुक बन जाएगी, इसकी ज़रूरत नहीं है, और ही कुछ बनाएंगे आपके लिए, ठीक है। अब मैं करवा रहा हूँ इसमें से 8-10 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये, निम्न में से कौन सी प्रीमेय संख्या है, ये बताना कौन सी इसमें से रैशनल नंबर है। 4 ऑप्शन आएंगे बेटा, आपको ये बताना इनमें से कौन सी रैशनल नंबर है। ओके, वेरी गुड, शाबाश। पाई, √3, √36 एंड √15। बोलो बेटा, रैशनल नंबर कौन सा है, क्लियर हुआ भाई, क्लियर हो रहा है। देखो ये क्वेश्चन आ जाते हैं, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होते नंबर सिस्टम के, है बहुत 0 लेवल का, लेकिन नहीं पता होता तो पता ही नहीं होता क्या होता है। समझ में आई। तो √36 इज ए परफेक्ट स्क्वायर रूट, सो इसलिए ये क्या है, प्रीमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। क्लियर हुआ बेटा। दूसरा क्वेश्चन फिर बताइए, यही बताना आपने निम्न में से कौन सा रैशनल नंबर नहीं है कौन सा है, पाई,
माइनस का 7/8, 4.371568 डैश 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 एंड नन। बोलो बेटा, बोलो भाई रैशनल नंबर, बोलो। माइनस का 7/8 क्या है? रैशनल नंबर है। माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता। पाई इरेशनल होता है, रिपीटेशन नहीं है, इरेशनल होता है, नन का कोई कंसेप्ट नहीं। तो ये क्या है? रैशनल। वेरी गुड, शाबाश। तीसरा क्वेश्चन बताएंगे बेटा। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी अप्रिमेय संख्या बतानी है भाई? इरेशनल नंबर बताना है। वेरी गुड, शाबाश, बताएंगे। माइनस का 3/4 सारे पेपर में से उठा रखे हैं भाई, ये देख लो कैसे पेपर में आ जाता है। माइनस 3/4, 7/9, √49 एंड 2.34871। बोलो भाई क्या क्वेश्चन क्या है? इरेशनल नंबर कौन सा है? तो ये आपका इरेशनल नंबर है, बिकॉज ये 7 है परफेक्ट, ये भी है, ये भी p/q होती है। क्लियर हुआ भाई पॉइंट? कोई डाउट है इस कंसेप्ट में? छाड़ दोगे? अप्रिमेय संख्या याद रख लो, 2 ही होती हैं, 3 ही होती हैं। एक पाई, एक जिसका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट सही ना हो और जिसमें रिपीटेशन ना हो, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। याद हो जाएगा, दिमाग में बैठेगा बेटा? ठीक। अब लिखो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब क्वेश्चन आता है, लिखो क्वेश्चन नंबर, फिर बताऊंगा 4। 10 क्वेश्चन एक कंसेप्ट के करते चलो जो थोड़ा ठीक है। लिखो बेटा, 101 एंड 110 के बीच में हाउ मेनी, लिखो थोड़ा मिक्सअप सा, रैशनल नंबर। एक 101 से लेकर 110 तक कितनी प्रीमेय संख्याएं हैं इनके बीच में? CHSL 2016 का क्वेश्चन है, यूं का यूं। इनके बीच में कितनी प्रीमेय संख्याएं हैं? बोलो भाई, काउंट कर लोगे? कितनी? पक्का 50 से ज्यादा है, ये श्योर है। कैसे काउंट करेंगे? ये श्योर है 50 से ज्यादा आंसर। देखो अब नहीं आता ना किसी को भी, इसलिए तो कह रहा हूं, मैं बताऊंगा तो पता है। अब मैं क्वेश्चन लिख दिया, देख लो किसी को नहीं आता। पॉइंट में भी हो जाएगा, पॉइंट में 2 पॉइंट कितनी होती है कॉमन? बता भाई प्रिंस। नहीं पता ना निक्की बाबू, बताओ भाई। लिखो भाई, इसका आंसर लिखो पहले। इन्फिनिटी होती है भाई, इनफाइनाइट होती हैं। लिखो इनफाइनाइट, अनंत होती हैं, गिनती नहीं कर सकते आप। लिखो अभी इसके नीचे एक इंपॉर्टेंट नोट डाल कर लिखो बेटा। कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा किसी भी कंसेप्ट का, सारे क्वेश्चन जो पेपर से रिलेटेड है उन पे बात करेंगे बस। यूं तो मैं स्थानीय मान, जातीय मान में भी एक क्लास निकाल देता, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन आप समझो बेटा, हमें मैथ सीखना है, वो भी 1-2 महीने में ही सीखना है। देखो लिखो नोट करके, किन्हीं भी 2 नंबर के बीच में, किन्हीं भी 2 नंबर के बीच में, ये तो 8 का गैप हो गया, किन्हीं भी 2 नंबर के बीच में अनंत अप्रिमेय, अनंत प्रीमेय संख्याएं होती हैं। Infinite numbers are in between of any 2 numbers, किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच में अनंत प्रीमेय संख्याएं होती हैं। तो आंसर क्या है भाई? इनफिनिटी। मैं 5वां क्वेश्चन लिखता हूं। 0 और 1 के बीच में कितनी होती हैं भाई प्रीमेय संख्या? इनफिनिट। कितनी होती है? देखो कैसे होती है मैं बताता हूं, अभी तो ये डाउट है कैसे होती है।
0 और 1 के बीच में सारी वो संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जाए वो प्रीमेय होंगी। अब मैंने लिखा बेटा 0.1111 लिख सकता हूं, प्रीमेय है या नहीं है? मैंने लिखा बेटा 0.2222 0.3, फिर मैंने ये लिखा 0.121212, ये भी प्रीमेय है। मैंने लिखा बेटा 0.123123 प्रीमेय है। मैंने लिखा 0.2346 प्रीमेय है। तो पता नहीं कितनी आ जाएंगी, मतलब नंबर रहेगा 0 और 1 के बीच का ही, लेकिन जितनी भी संख्याएं रिपीटिशन में लिखी जा सकती है यानी कि p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती है वो क्या होती हैं? प्रीमेय संख्या होती हैं। तो किन्हीं भी दो नंबर के बीच में अनंत रेशनल नंबर्स होते हैं। क्लियर हुआ है ये भी पॉइंट? ये भी काम की बात करके आप इसको अंडरलाइन करें, कर लोगे भाई? एक चीज और, एंड द लास्ट कंसेप्ट लिखो भाई इसका। अब ये आया बेटा क्वेश्चन नंबर 6। चार तथा 5 के बीच की मध्य वाली बिल्कुल मिडल रेशनल नंबर क्या होगा? प्रीमेय संख्या क्या? मैं ये कहूं इस क्वेश्चन में, अब तो मेरे को ये पता अनंत होती हैं, लेकिन वो कहता है एग्जैक्ट बीच वाली बताओ क्या है, तो कैसे निकालेंगे? मेरी बात समझे। मैंने कहा बेटा 0 से लेके अनंत, बीच अनंत होती है, इन्फिनिटी होती है, मैंने बोला है, लेकिन वो कह रहा बिल्कुल मिडल पॉइंट वाली बताओ क्या है। कैसे निकलता है मिडल पॉइंट? बोलो भाई कैसे निकलता है? 0.5 होगी, ये बिल्कुल मिडल पॉइंट पे आएगी। इसका मतलब मैं क्या करता हूं, इसको और इसको ऐड करके, 0 को और 1 को ऐड करके किससे डिवाइड होता है? 2 से, एवरेज निकलती है। तो ये आंसर आया आपका 0.5, यही तो मिडल पे बैठी होगी। अगर मैं ये कहूं 4 और 5 के बीच की सबसे मध्य वाली प्रीमेय संख्या बताओ, तो 4.5, 4.5। भाई नहीं आया बात समझ बेटा? 4 और 5 का मिडल पॉइंट क्या है? 4.5, यानी कि या फिर इसका सूत्र क्या बना, 4 और 5 को जोड़ लो और 2 से डिवाइड करो। 9 को 2 से डिवाइड किया, क्या आया? 4.5। क्या बात समझ में आई? यानी कि जब भी कभी मिडल पॉइंट वाला प्रीमेय नंबर निकालना होगा, दोनों नंबर को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। समझ में आया है ये बात या नहीं आया बेटा? अब इसका फार्मूला लिख लो भाई, क्वेश्चन यही आता है। अब ये वाला क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगा ये आता पेपर में, सबसे ज्यादा ये पूछा जाए। लिखो बेटा 1.4 एंड 1.5, 2.5 लिखो कि मध्य वाली, बीच वाली, मिडल पॉइंट वाली प्रीमेय संख्या क्या है, रेशनल नंबर क्या है? यह आया बेटा क्वेश्चन। कोई बच्चा बता सकता है? ये क्वेश्चन आता है भाई, लिखो यहाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है एयरफोर्स, आर्मी वार्मी या छोटे मोटे कलरक वलरक पेपर में ये पूछा जाता है। 1.4 एंड 2.5 के बीच व्हाट इज द रेशनल नंबर बिटवीन 1/4? ये अंडरस्टूड है कि आपको वही रेशनल नंबर बताना जो मिडल पॉइंट का है। क्या आया? इसी में बताओ, फ्रैक्शन में ही। फ्रैक्शन में क्या आया? अरे फ्रैक्शन में क्या आया? पॉइंटों में मत निकालो, ऐसे ही बताओ। 29 बटे पहले इस बात को समझो। मुस्कान इधर देखो, इधर देखो, कोई बात नहीं, आ जाएगा। इसका मतलब है 0.25। ये पता है आपको? यू है 1 का भी चौथा हिस्सा और यू है 5 चुका 20, 0.40, 0.25 है भाई। इसका मतलब देखो 0.25, इन्हें भाग दूंगा तो 0.25 आएगा, इसको भाग दूंगा तो 0.40 आएगा। यही आएगा ना? आपको इनका मिडल पॉइंट बताना है और आपका आंसर आ रहा है 29/20।
इट मीन्स ये तो एक से भी ज़्यादा पहुंच गया। ये थोड़ी कॉमन सेंस यूज करनी पड़ेगी बेटा। मैं कह रहा हूँ मैथ मत सीखो, कॉमन सेंस। पॉइंट लाना इनके बीच का, आप ला रहे हो ये तो एक से भी ज़्यादा गया। क्या बात समझ पाए? अब देखो बेटा, आपको कुछ नहीं करना। मैंने कहा इनका मिडल पॉइंट कैसे निकलता है, दोनों नंबर को ऐड करो और किससे भाग कर दो भाई, 2 से भाग कर दो। तो ये सूत्र भी बन जाता है। जब भी लिखे रैशनल नंबर निकालने का फार्मूला 1/2 यानी कि 2 से भाग देंगे किसको, इफ ए एंड बी आर 2 रैशनल नंबर, तो ये फार्मूला बन गया। ए और बी को जोड़ और 1/2 से गुणा कर दो या 2 से भाग। क्या बात आई है समझ में? बोलो भाई, रैशनल नंबर निकालने का ये फार्मूला आता है 1/2 मल्टीप्लाई करो तो a प्लस बी। ए का मतलब पहला नंबर, बी का मतलब दूसरा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो a प्लस बी बाई 2। लेकिन इसमें बाई 2 लिखोगे तो ये अटे बटे में आता है, तो ये उधर जाता है, तो इसको मल्टीप्लाई में लिख लिया जाता है। पहले देखो 1/2, इसको बोलो a क्या है 1/4 और ये क्या है 2/5। इसको सोल्व करो बेटा, इसका कितना एलसीएम आ गया 20, 4 पंजे 5 चुके 4 दूनी 8, 8 पर 13/20 दूनी 40। यही आपका आंसर है बेटा 13/40। फिर समझो, इंपॉर्टेंट है, समझ में आया विशाल? जब भी फ्रैक्शन में रैशनल नंबर दिए गए हो और कहता है इनके बीच वाली एक रैशनल नंबर निकालिए, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड किया जाता है। मैंने इन दोनों को जोड़ा, ये जोड़ा 13/20 आया। मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 नीचे ही रह जाता है। ये पता है या नहीं? देखो बेटा 13/20 अगर मैं इसको 2 से भाग देता हूं, देख लो इधर मोहित, 13/20 2 से भाग दिया तो 3 टर्म होगी, 1 2 3, चौथी टर्म ये है 2/, यूज नीचे होता है 1/2/1, ये ऊपर जाके क्या होगा 1/2, तो 13 क्या आया 40। यानी कि मैंने इन दोनों को जोड़ा और 2 से भाग कर दिया। जब भी कभी यूं आ जाए, मान लो 7/8 को 3 से भाग दो, तो ये इसका मतलब नीचे ही है 7/8 या 24, ये ऊपर नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? और कभी ये आ जाता 7/8/2/3, तो ये क्या होगा 3/2 होगा। इस तरह से समझ में आया? एक और करो आप क्वेश्चन, शाबाश। बोलो भाई, प्रीमेय संख्या निकालने का क्या सूत्र होता है? बोलो शाबाश। 1/2 इंटू a प्लस बी, वेयर a एंड b आर द रैशनल नंबर। क्लियर हुआ? एक और करेंगे क्वेश्चन। बताएंगे, शाबाश। मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हैं इसमें, आप बनाएंगे 4/7 एंड 5/6 के बीच प्रीमेय संख्या ज्ञात करें। निकालें, शाबाश, जल्दी। जल्दी लाएं। पॉइंटों में नहीं आता ये क्वेश्चन, पॉइंटों में नहीं आता, ये ऐसे ही आएगा। क्या आया 59। बात समझ में आया भाई? कुछ भी आए वो इनमें ही आएगा। देखो इधर देखो बेटा, शाबाश। 1/2 या बाद में जो ही ना जोड़ लो, बटे में 2 और गुना और कर दूंगा, एक ही बात है। इनको जोड़ते हैं 1/2 ऐड करते हैं 4/7 प्लस 5/6, ये होगा। सूत्र होता है 1/2 a प्लस बी, a की जगह ये है, b की प्लस ये है। 1/2 जोड़ो बेटा, इसका क्या एलसीएम आया 42। एलसीएम से ही करते हो या और भी कोई तरीका आता है? नहीं आता? चलो जोड़ लेते हो ऐसे। जनरली जब 2 को जोड़ना हो ना, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई होती है और जोड़ दो उनको आपस में। देखो ऐसे 35 और 42 24 कितना होता है 59। ये कर दो बस। नहीं समझे क्या किया? जब इसकी गुणा तो नीचे रख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 24 और 35 59, बस आना चाहिए। नहीं तो 7 छिक्के 42, 6 चुक 24, 6 सत्ते 42, तो 35, ये 35 बन जाएगा, वो 24 बन जाएगा। बात वही होती है। तो ये आया भाई, नीचे 2 है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करो,
आंसर क्या आया 59/80। क्लियर हुआ क्वेश्चन? कर सकते हो इस कंसेप्ट को या नहीं? अब 2 क्वेश्चन लिखता हूं अपने आप करके, जिस बच्चे के हो जाए बताएंगे, दोनों लिखेंगे, शाबाश। ये भी आया है, देखो 81/100 एंड 33/200। देखो बेटा क्वेश्चन कैसे आते हैं, इनके बीच के निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन और लिखता हूं, 11/15 एंड 7/12। वन बाई 4 एंड 2/3 के बीच की 2 निकालें। 2 भी निकालें बेटे, 2 निकालनी हो, 3 निकालनी हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 क्वेश्चन करके दिखाएं, शाबाश। इसमें क्वेश्चन है इसके बीच में की 2 निकालनी है, वेरी गुड, शाबाश। ये हो गया भाई आपका दूसरा कंसेप्ट। निकालो, शाबाश। निकालो, शाबाश। तीनों क्वेश्चन हो गए भाई, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। वे मुस्कान, वो गेट खोल रखे है ना उसका रूम का पिछला, वो भी खोल देता है ना भैया, हवा क्रॉस होती है। इतना हो गया, देख खोले, ये बाहर तक खुल जाएगा, उसकी चाबी कितने करे, एक बार चुपचाप खोले, भाग के जा, हवा क्रॉस हो जाएगी भाई। इस पर ओए भाई 2 या 3 बच्चों के भाई यार, अभी तक ओए नहीं नितिन, एक निकालो तुम, 2 तो मैंने वैसे बना दी समझाने के लिए, एक तो निकल गई होगी, ठीक है। देखो बेटा आप इधर देखो, जिसके नहीं हुए आराम से देखो तीनों क्वेश्चन। कंसेप्ट ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं टाइम लगा रहा हूँ। इसमें क्या हुआ बेटा, 81/100 33/200। कहता है इनके बीच की रैशनल नंबर निकालो, ऐसे निकलेगा 1/2, याद रखना 1/2। इन दोनों को जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे तो एलसीएम कितना आ गया बेटा 200। तो ये 100 दूनी 61 डबल कितना हुआ भाई 162 हुआ। और इधर बेटा यू का यू, तो ये क्या हुआ 33। यही आया या नहीं आया भाई? तो आगे जाके क्या आया बेटा नंबर 591। ये भी ऑप्शन में होता नीचे 200, लेकिन 200 नहीं आएगा, क्या आएगा 400। तो यही बेटा आपका आंसर है। अब ये कटता है तो काटना भी है, काटो इसको, 5 से कटता है, 5 3 15, 4 5 90, 5 8, ये आया बेटा 39/80। यही आपका आंसर है। किस किस का ठीक था बताओ, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इसका क्या है भाई, आया बेटा? इसका भी देखो, एलसीएम कितना आ गया 60 आया भाई, 15 चुके, 15 फोरजा यानी कि 15 चुके, 4 और 11 की गुणा क्या आई 44, प्लस 12 पंजे 7 पंजे 35, तो ये 9 5 59/60 यही आया भाई। और अब ये गलती क्या होती है, हम यही काम कर जाते हैं, लेकिन इसकी मल्टीप्लाई में क्या है 1/2, तो इसको 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 59/120। अच्छा 79 हो गया, ये 79, ठीक है भाई, ये चीज आएगा। क्लियर हुआ बेटा? एंड द लास्ट ये था
1/4 और 2/3 के बीच की 2 निकालो, तो पहले तो एक ही निकलेगी। 1/2, देखो शाबाश, 1/4 प्लस 2/3, ये आया मेरा 1/2, 3 एकम 3, 4 दूनी 8, 11/12, तो क्या आया भाई 11/24, एक ही आया। अब मुझे एक और निकालनी हो, 20 निकालनी हो, चाहे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई 6ठी 7वीं का बच्चा पढ़ाना पड़ जाए आपको, तो मैं पाएंगे 5 निकालो 7 निकालो। अब क्या हुआ, जो ये 11/24 आया ना, तो 1/4 और 11/24 की फिर निकाल दो इनके बीच की। इसको कैसे निकालोगे, अब वही फिर 1/2, 1/4 प्लस 11/24, अब इनके बीच की निकल के आ जाएगी। या मैं इसके साथ निकाल लूँ 2/3, कहीं भी बीच में निकाल सकता हूँ। 1/2, देखो 24 से कम 24 और 44, बोलो 68, 96, या आप नॉर्मल तरीके से ही चलने दो। अभी 24, 4 छिक्के प्लस 11, क्या आया भाई 1/2, और ये क्या आ गया 17/48, 17/48, ये आंसर आया। तो एक ये भी अपनी में और निकालने होते, इसके बीच की निकाल दो, कितनी भी निकाल सकते हैं हम। क्लियर हुआ भाई। जनरली क्वेश्चन एक का आता है, एक परिमेय संख्या बताओ भाई, तो इनको दोनों को जोड़ो रे 1/2 से मल्टीप्लाई, याद रहेगा भाई। कंसेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं बेटा। अब कई बार इसमें छोटा क्वेश्चन इस तरह से पूछा, अभी यही क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं देखेंगे ध्यान से। पहले ये बताओ भाई, आपको डेसिमल कन्वर्ट करना आता है या नहीं। 2/3 को डेसिमल में कन्वर्ट करना कैसे करेंगे, देखो जो चीज ऊपर बड़ी होती है नीचे बड़ी हो, तो सबसे पहले 0 लगाओ, जा नहीं रहा भाई। अब बेटा पॉइंट लगा दो, जब ऊपर छोटी चीज और नीचे बड़ी हो तो पॉइंट लगाओ शुरू में। अब इसके बाद 0 मान लो, अब कितने पे जा रहा है 6 पे, 3 छिक्के 18, फिर 2 बचेगा, 3 छिक 18, 3 छिक 18, 12, यही आपका आंसर आया। ठीक है भाई, ये भी आता है या नहीं। मान लो मेरे को 4/5 करना है, क्या आएगा 0 तो आया ही आया, पॉइंट आया, 5 × 40, ये आया। मुझे ये भी कन्वर्ट आना चाहिए। मैंने ये लिखा 11/12, क्या लिखूंगा 0 पॉइंट, ये तो आ गया, तो यहाँ 0 लगाया, 12 निम्मा 108, 2 बचे, 12 एकम 12, ये कुछ इस तरह से आंसर आएगा। ये काम कहाँ आएगा अगले क्वेश्चन में करें। शाबाश, एक और लिखें, बताएंगे शाबाश। कौन सी संख्या, देखो ऐसे पूछ लिया जाता है इसी चीज से, कौन सी संख्या सबसे छोटी है। 4 ऑप्शन दे देगा बेटा और कहेगा बताइए सबसे संख्या छोटी कौन सी है। बताएंगे आप 15/16, दूसरा ऑप्शन 7/8, 17/18 एंड 21/22। ये आया क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है, बताए शाबाश कोई भी बच्चा। अभी तुम्हें ना बेटा, जब तो मैं कह रहा हूं 6 महीने में तो यूजा का पता लगा यू सिस्टम क्या है, समझ रहे हो। 6 महीने में अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। कदे नहीं सोचो साधारण ब्याज हो गया, चक्रवर्ती हो गया और आ गया मैथ। अभी तो तुम्हें ये 0 लेवल की बातों का भी नहीं पता, जो क्लास में होनी भी नहीं चाहिए, नहीं पता। देखो बोलो भाई, नहीं आया, नहीं पता कैसे है भाई। भाई ऐसे थोड़ी ना तुक्का क्यों मारो, कैसे करेंगे। क्वेश्चन का कंसेप्ट ये है, इसके 0 लगाएंगे 0 पॉइंट। अब 0 लगाया, बोलो क्या आया 16 निम्मा 144, 6 16 3 48 समथिंग इतना आया भाई। ऐसे लाओ बेटा, ये लाना आना चाहिए, ये आया। और अब इसको लाओ 0 70 हो गया, 8 8 64, 6 8 7 56 समथिंग ये आया। यहाँ देखो, यहाँ 0 लगा लेंगे तो 18 निम्मा 162, देखो सेम सा आ गया, 18 निम्मा 162, 8 बचा, और इससे करोगे तो 8 18 चुके 72, यह आया।
और यहाँ आओगे तो देखो 0 आया, 0। 22 निमा बोलो 198 है, पहले याद नहीं है भाई। 198 तो 12 बची, 22 22 5 110, ये आया। ये सिचुएशन बनी, समझ में आ रहा है? आप सबसे छोटी कौन सी है? 7/8। सबसे बड़ी कौन सी है? देखो ये कितना आसपास है, तो 0.95 है, तो ये आपकी सबसे बड़ी बड़ी। इस तरह से आप इनको छाट सकते हैं। लेकिन लिखो यहाँ पे ट्रिक, लिखो भाई ट्रिक। जब भी कभी रैशनल नंबर में लिखो बेटे, अब भाई लिखते चलोगे तो बेटा सीख जाओगे, कुछ प्रैक्टिस से सीखोगे, कुछ ट्रिक से सीखोगे, और लिखते जाओगे तो सीख जाओगे। क्या था यहाँ पे लास्ट में? 21 बाई 22। लिखो भाई ट्रिक। जब भी कभी रैशनल नंबर्स में छोटी संख्या या बड़ी संख्या का क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसे ही पूछेगा, या कई बार इसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, ये पूछेगा। छोटी संख्या या बड़ी संख्या का क्वेश्चन पूछा जाए तो जितना भी इनके बीच में गैप है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो डिफरेंस है, मेरी बात समझेंगे मैं क्या कह रहा हूं, अंश और हर में जो डिफरेंस है वो देखेंगे। लिख लो बेटा, पूरा लिख लो भाई। ये किताबों में ना पाऊं भाई, या ये बात मैं जो बताऊंगा वो लिखनी है बस। पूरे मैथ में 100 बात बताऊंगा, बस वही लिख लो और वह दिमाग में बिठा लो। क्या देखोगे बेटा, मैंने क्या बोला भाई? ये अंश होता है बेटा, ये हर होता है, ये फ्रैक्शन है, ये रैशनल नंबर है, ये फ्रैक्शन है। इसका और इसका डिफरेंस देखो, कितने का डिफरेंस है? 1। इसमें कितने? यही है भाई। लिखो, यदि डिफरेंस सेम है, लिखो पॉइंट पहला, यदि डिफरेंस सेम है तो जो बड़ी दिखा है वह बड़ी, और जो छोटी दिखा है वह छोटी। लिख लो कहती अपनी लैंग्वेज में। यदि डिफरेंस सेम है, चाहे 1 का हो, 2 का हो, 5 का हो, 10 का हो, 50 का हो, 1 लाख का हो, यदि डिफरेंस सबके बीच में सेम है तो जो छोटी दिखा है वह छोटी, और जो बड़ी दिखा है बड़ी। पॉइंट क्लियर हुआ भाई? अब मैं यूं कहूं बेटा, इसमें सबसे छोटी संख्या बताओ भाई, बोलो भाई, बिकॉज कौन सी छोटी दिख रही है मैं, और सबसे बड़ी बताओ भाई। क्या चेक करना है? ओनली डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है? क्लियर हुआ या नहीं? बोलो बेटा। अब एक पॉइंट और लिखूंगा, आप सेकंडों में आंसर नहीं दे पाए तो फिर आप रियल में बुद्धू हो कति। देखो, शाबाश। 3/8, 11/16, 21/26 and 7/12। बोलो भाई, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? दूसरे नंबर की कौन सी? और सबसे बड़ी कौन सी है? क्यों है ये? बिकॉज डिफरेंस इज द सेम। क्लियर हुआ भाई? पक्का कर लोगे बात? ठीक है। अब देखो बेटा कैसे आ जाता है एसएससी में। देखो एसएससी में कैसे देते हैं, मैं बताता हूँ। बच्चा ना 3 मिनट खराब कर कर छोड़ आता है। देखो कैसे आता है एसएससी में। लिख लो एक क्वेश्चन, एक और लिख लो। ऐसे आ जाता है, देखो पता ही नहीं होता क्या करूं इसका, पता ही नहीं होता, कर ही नहीं पाता, डेसिमल में ही बदला रहेगा उसको। ऐसे आता, क्या पता लगा भाई? श्योर कर लोगे? अगर बाई दिवे मान लो यहां पे 84 हो, अरब कहे आपको छोटी कौन सी है? बोलो भाई। देखो बेटा, अगर जो करना भी पड़ जाए ना
इनमें 2 का गैप, इनमें 2 का गैप, इनमें 2 का गैप, इन दोनों में तो यह शोरों की छोटी है, तीनों में तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसको और इसको ही सोल्व करूं, कम से कम इनको तो हटाऊं बीच से। नहीं आई बात समझ में? तो ऐसे भी आता है कई बार क्वेश्चन, जब यू टॉपिक आएगा जब करवाऊंगा, ठीक है। थोड़ा हिंट मिला भाई। ट्रिक क्या बनी बेटा? यदि डिफरेंस सेम है तो जो बड़ी दिख है वह बड़ी और जो छोटी दिख है, कर लोगे भाई? ठीक है बेटा, शाबाश। ये थे भाई आप तक के आपके 2 पॉइंट्स जो मैंने आपको करवाए हैं। पहला कौन सा करवाया एक बार बताओ? प्लेस वैल्यू एंड स्पेस। बोलो बेटा इसमें क्या बीमारी होती है, बोलो। मैंने लिखा 30203 या लिखा मैंने 4। 2 की प्लेस वैल्यू क्या है और 0 की प्लेस वैल्यू क्या है? 0 की प्लेस वैल्यू 4 0 या 1 0 भाई? 1 ही 0 है उसकी, चाहे वो कहीं भी रखी हो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0। वेरी गुड। और 4 की प्लेस वैल्यू क्या है और 2 की फेस वैल्यू क्या है भाई? क्लियर हुआ बेटा? शाबाश। एंड द सेकंड क्वेश्चन हमारा कंसेप्ट हुआ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। क्लियर हो गया बेटा? तीनों पॉइंट, चारों पॉइंट फिर करेंगे। रैशनल नंबर क्या कहता है? जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, Q नॉट इक्वल टू 0। दूसरा पॉइंट, रैशनल नंबर का मतलब है परफेक्ट स्क्वायर रूट, परफेक्ट क्यूब रूट। है तो रैशनल, नहीं है तो रैशनल। क्लियर हुआ? रिपीटिशन में अगर रिपीटिशन सही है तो रैशनल और रिपीटिशन सही नहीं है। क्लियर हुआ भाई? यहीं तक आप छाट सकते हैं। और लास्ट पॉइंट होता है क्या है भाई? पाई इरेशनल नंबर 22/7। दिमाग में फिट कर लो, दिमाग में फिट कर लो। समझ में आया? अब 2 पॉइंट और इंपॉर्टेंट बच्चे। यदि मेरे से क्वेश्चन पूछा जाए कि इनके बीच में कितने नंबर हैं, तो किन्हीं भी 2 नंबर के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है? मिडल वाली बताइए तो एवरेज निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? एवरेज। और औसत ऐसे निकलती है, जितनी भी चीज हो न जोड़ दो और जितनी चीज है उससे भाग दे दो। वही फार्मूला बन गया 1/2 A + B। क्लियर हुआ भाई? नंबर सिस्टम को उठाना बेटा, कम से कम 10 क्वेश्चन जरूर पाएंगे दोनों कंसेप्ट से। कर लोगे भाई? कम से कम नंबर सिस्टम आप कोई भी बुक उठाओगे 100 से ऊपर ही पाएंगे। 10 खत्म हो गए हैं, 1 हफ्ते में 100 के 100 आ जाएंगे। ठीक है भाई? बंद कर दो बेटा। कर लोगे भाई? समझ में आया? 3 क्लास हैं।